जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? अगर साथियों आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जीएनएम कोर्स के जो एडमिशन हैं वो शुरू हो चुके हैं। जीएनएम कोर्स ये होता है जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कोर्स। समझ रहे हो दोस्तों, जिसको करने से आप किसी भी अस्पताल में जॉब पा सकते हैं। अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए भाई आपका जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से वैकेंसी निकलती है। संविदा पे लगते हो तो वैसे परसेंटेज बेस पे, इस प्रकार से आपका अनुभव वगैरह हो तो। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सीधे डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं तो आप जीएनएम कोर्स करके वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उससे आपको सीधी जॉब मिल जाती है दोस्तों। तो इसी की संपूर्ण में जानकारी आपको देने वाला हूं कि इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, क्या अपनी एज होनी चाहिए, है ना, कितनी क्या फीस लगती है, सरकारी कॉलेज में कितनी लगेगी, प्राइवेट में कितनी लगेगी और इसकी योग्यता क्या है, ये सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। आवेदन कब तक शुरू रहेंगे, कब लास्ट डेट है, सारी बात कर लेंगे। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो जीएनएम कोर्स है ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि साहब ये तो लड़कियां ही करती होंगी ना, लड़कियां एएनएम करती हैं। उसके भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप लड़की हैं तो किसी भी आपकी बहन को, आपकी पत्नी को, जो भी आप जिसको करवाना चाहते हैं एएनएम कोर्स, तो उसके भी आवेदन शुरू हैं। उसकी भी वीडियो डाल रखी है, जाके देख लो। और जीएनएम दोनों कर सकते हैं, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। तो लो फटाफट से देख लें पूरी जानकारी। सबसे पहले तो इसके आवेदन बता दूं, ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर से शुरू होंगे और 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर थाने करना ही है कोर्स तो भाई 25 दिसंबर से पहली फॉर्म लगा दो ई मित्र पे जाके। ठीक है साहब। जीएनएम क्या होता है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, जो अस्पतालों में छोटा मोटा काम करती है महिलाएं। समझ रहे हो, एएनएम थोड़ी छोटी होती है, जीएनएम उससे बड़ी पद होता है। तो जीएनएम में भाई इंजेक्शन सुई साई लगाबो, संभालबो, मरीजा की देखभाल करबो, रजिस्टर में उनकी थोड़ी हाजिरी फाजरी जो भी होता है ना, वो रजिस्टर का काम वो करना, कि भाई इनकी एंट्री करना, कितने मरीज अपने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कितने छुट्टी लेके गए, ये सारा जो भी लेखा जोखा काम है वो आपको करना रहता है। डॉक्टर की मदद कर देना, ठीक है, ये चीज, ये काम होता है इसमें। इसका जो सत्र है ये फरवरी 2024 में शुरू हो जाएगा। कॉलेजों में आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी फरवरी 2024 में। आप देखो, एज क्या होनी चाहिए? पुरुष की तो 17 से 28 साल तक एज है। जीएनएम कोर्स करना चाहते हो तो 17 साल से 28 साल का वो जो पुरुष है वो आवेदन कर सकता है। महिला की एज 17 साल से 34 साल है, यानी कि महिला की ज्यादा है। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट और भी मिल गई। समझ गया? 5 साल की छूट और भी है। 28 में 5 और जोड़ दो, इतने साल और भी है इसमें। समझ गए? 33 साल का है तो भी फॉर्म लगा देगा पुरुष। फॉर्म फीस क्या है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के कैंडिडेट हैं जो भी महिला पुरुष दोनों, उनके लगेंगे 220 रुपए। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लगेंगे 110 रुपए, आधा आधा होगा। ठीक है साहब। योग्यता क्या है? 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, तुम्हारी उसको बोलते हैं कॉमर्स वगैरह, कोई भी हो रहा है, 12वीं पास होना चाहिए। जनरल ओबीसी में 40% बनी हुई 12वीं में, और एससी एसटी वालों की 35% बनी हो 12वीं में, तो ही आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। इतनी तो बन जाती है, पास तो होते ही हैं, 35 में ही तो पास होते हैं, 40-45 तो बन जाती है। प्रथम प्राथमिकता साइंस के बंदे को ही मिलेगी दोस्तों, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, पहले ही बता देता हूं। प्रथम वरीयता जो साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास कर रखा है या कर रखी है, कोई लड़की या कोई लड़का, उसको पहले लिया जाएगा।
उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट वालों को लिया जाएगा। ठीक है जी। कोर्स की अवधि रहेगी 3 साल। इंटर्नशिप भी इसी में शामिल है। इंटर्नशिप जो होता है ना, प्रैक्टिकल वगैरह तुमको करवाएंगे, हॉस्पिटलों में भेजेंगे, सुई गोली लगाबो सीखोगा, बोतल बातल चढ़ाबो सीखोगा, कैनूलो ठोकबो सीखोगा, तो ये चीज इसी में शामिल है। 3 साल के भीतर ही आ गया ये भी। 3 साल का कोर्स रहेगा तुम्हारा। ठीक है साहब। फीस फास कितनी क्या लगेगी सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा से। चयन कैसे होगा साहब? चयन मेरिट बेस पे ही होगा। 12वीं में थारी कितनी परसेंटेज बढ़ी, उनका बेस पे ही थारो सिलेक्शन होगा। ठीक है। 100% सीटें हैं, जिनमें से मेल और फीमेल की कितने सीटें हैं देखो। पुरुष की तो है 20% मेल, और फीमेल जो महिला है इनकी 80% सीट है। अब देख लो तुम, यानी कि महिलाओं की सीट ज्यादा है। 80% महिलाओं को लिया जाएगा और 20% पुरुषों को लिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई साहब। महिला ज्यादा लगेंगी, 80% महिलाओं की सीट है कॉलेज में और 20% पुरुषों के लिए है। अब काउंसलिंग के 500 रुपए लगेंगे, ज्यादा रुपए नहीं लगेंगे। काउंसलिंग करवाना चाहिए आपको, क्योंकि काउंसलिंग में सारी कॉलेज भर दो, सरकारी भी भर दो, प्राइवेट भी भर दो। भाई जोन सी में नंबर आओगे उनसे मैं कर लेंगा। फीस थोड़ी प्राइवेट की ज्यादा है, सरकारी की कम है। अच्छा, वो भी बता देंगे कितनी क्या फीस है। सरकारी और प्राइवेट जो भी कॉलेज है अधिक से अधिक भर दो काउंसलिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर काउंसलिंग में कॉलेज भरोगा, उनके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो सूची जारी होती है। ठीक है साहब। और जो भी महिला एएनएम कर रखी है, कोई संविदा पे नौकरी कर रही हो और वो अपना प्रमोशन करवाना चाहती हो कि साहब मैं तो बड़ी बन जाऊं थोड़ी सी, अब छोटो पद है फिर थोड़ा बड़ो पद मिल जाएगा, तो वह भी कोर्स कर सकेगी। उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, वो भी आवेदन कर सकती है, फॉर्म भर सकती है अगर करना चाहे तो। और अपने लग रही है तो भाई लगी हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बात करें 500 रुपए काउंसलिंग फीस, ये कहाँ जमा होगी? बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उद्योग भवन जयपुर, खाता संख्या 1463, आगे वो नोटिफिकेशन में है उसमें देख लेना। उसके खाता नंबर में 500 रुपए जमा होंगे। ठीक है ना। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आराम से देख लो, सारी चीज लिखी हुई है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी उसी में लिखी हुई है। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ, उसमें तो समझ में आएगा नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे सरल भाषा में। ठीक है। फीस जमा होगी फिर तुम्हारा चयन होने पर। जैसे भाई मान लो तुम्हारा नंबर आ गया किसी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिल गई हो चाहे थान सरकारी कॉलेज मिल गई हो, तो उनमें फिर थारी फीस जमा होगी। और फीस जमा होगी तो उसी में फिर मूल दस्तावेज भी आपको ले जाने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग तो देनी ही पड़ेगी ना, जैसे बीएसटीसी बीएड में कॉलेज मिलती है तो फिर रिपोर्टिंग देनी पड़ती है अपने को। सारे तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी, फोटोकॉपी भी, और फिर फीस भी, वो सारी जमा होगी। उसी प्रशिक्षण केंद्र पर जमा होंगे पैसे भी जिसमें आपका नंबर आया है। जिस कॉलेज में आपका नंबर आया उस कॉलेज में फीस भी जमा होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होंगे कि भाई कोई डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है, कभी 12वीं तुम फर्जी कर लिया हो है, कोई सा बोर्ड से ये अगर वगैरह बोर्ड हैं इनसे कर लेते हैं घर बैठे वैसे ही, तो फिर वो आपको बाहर कर दिया जाएगा फर्जी मिला तो। प्राइवेट कॉलेज 50,000 रुपए साल के हैं, और सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाती है, भाई बढ़िया परसेंटेज होगी आपकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। तो सरकारी कॉलेज में जनरल ओबीसी के जो लड़के हैं उनके 10,000 लगेंगे, और जो एमबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो छोरा हुआ उनका 4,000 रुपया लगेगा। ठीक है साहब, समझ गया बात ध्यान से। जनरल और जितनी भी महिला हैं जितनी भी लड़कियां हैं उनके सबके 4,000 रुपये लगेंगे सरकारी कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी कोई भी कास्ट की हो, सबका 4,000 रुपया लगेगा बराबर। और जो लड़के हैं जनरल ओबीसी के, इनके 10,000 रुपए लगेंगे और बाकी के 4,000 रुपए लगेंगे। और प्राइवेट कॉलेज में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबका 50,000 साल का पूरा पट जचार लेंगे पैसा अड़ार, और ठोक के लेंगे पैसा। थारे जचे तो करो नहीं टाल करो, वे तो कह देंगे जा भाई अपने सीट को ले साहब। ठीक है। तो अगर आपका सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाता हो तो थारी होगी मौज, फिर तो आराम से कर लोगा। और भाई प्राइवेट में नंबर आयो तो भयाओ भट्ठो भी बैठ जाएगो, और देख लो अगर थारी इच्छा है तो कर लो, तो
कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा ओड़ा सोड़ा करके दे दियो, कोई बड़ी बात नहीं। बाद में आपको जॉब मिलेगी, कहीं ना कहीं जॉब करोगे, कमाओगे, खाओगे, लिया जाएगा दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। 70 शुरू हो जाएंगे फरवरी 2024 में, तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, नंबर आ जाता है, तो फरवरी 2024 से आपके बैच शुरू हो जाएंगे, कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।